हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। हम लोग 9th क्लास का क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1, उसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल सी, सो दैट आपको इसके दो पार्ट हैं जो आपको प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले आप गिवन देखिए, आपको क्या गिवन है। आपको गिवन है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect A as well as C। और जो AC डायगोनल है वो एंगल A और एंगल C दोनों को ही बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब है वहाँ पर जो भी एंगल बन रहा है वो इक्वल है। देखिए मैंने अलग से एक रेक्टेंगल बना लिया है। ये देखिए ABCD एक रेक्टेंगल आपको गिवन है, इसका डायगोनल AC तो एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब है ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हमने इनको मेंशन कर दिया। आप इसकी नेमिंग कर लें, जैसे 1 2 3 4, तो हमें लिखने में आसानी होगी। तो इसका मतलब क्या है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, ये आपको गिवन है। एंगल 3 और एंगल 4 ये भी इक्वल है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, ये आप लिख लीजिए। देखो ABCD इज अ स्क्वायर, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले आप टू प्रूव में लिख लीजिए कि आपको क्या प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। इसके बाद आपको प्रूव करना है कि डायगोनल जो इसका है दूसरा BD, वो BD डायगोनल एंगल B और एंगल D इन दोनों को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से हम टू प्रूव में लिख लेंगे BD बाइसेक्ट एंगल B और एंगल D। इसमें हम दूसरा डायगोनल बनाएंगे BD, और ये डायगोनल भी इस पूरे एंगल B को और इस पूरे एंगल D को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि ABCD एक स्क्वायर है। देखिए किसी भी रेक्टेंगल को जब आपको स्क्वायर प्रूव करना होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी साइड इक्वल प्रूव करनी होती है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी साइड्स को इक्वल प्रूव करते हैं। तो इसके लिए आप दो ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए। पहले हमने ट्रायंगल ले लिया ABC और दूसरा ट्रायंगल ले लिया ADC, ठीक है। तो प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे हम ट्रायंगल ABC और ADC, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब देखिए दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल में देखिए AC तो कॉमन है, ये दोनों की साइड्स है AC। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे कि AC इक्वल टू AC। ये क्यों है, क्यों एक कॉमन है। और दूसरा, अब देखिए ये एंगल ये इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो दोनों ट्रायंगल के ये दो एंगल इक्वल है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इस बात को हम लिख लेंगे। और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, इस बात को लिख लेंगे। और ये कहाँ से, इसका रीजन क्या है, ये तो हमें गिवन ही है। देखो एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, ठीक है। ये हमें गिवन है तो हमने ये लिख लिया। अब यहाँ से देखिए आपको तीन प्रॉपर्टी मिल गई। तो अब आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल ABC और ADC ये कॉन्ग्रुएंट है। किस रूल से है, एंगल, ये एंगल साइड और ई एंगल, ये एंगल साइड और एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने इनको इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब देखिए दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो अब इनके जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो सारे पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो AB साइड और AD साइड, AB और AD ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। और BC और ये CD ये भी इक्वल होंगी। देखो जो हमने कॉन्ग्रुएंसी लिखी है आप यहाँ से भी देख सकते हो, AB और AD एक दूसरे के बराबर होंगी, AB और AD। और दूसरा और तीसरा लेटर BC और DC ये एक दूसरे के बराबर होंगी। और इसका रीजन लिख देंगे हम CPCT, ठीक है। CPCT से ये हमने इनको प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल है। अब देखिए हमें ये मालूम है कि जो ये फिगर है ये आपको ऑलरेडी दिया गया है, ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ABCD इज अ रेक्टेंगल। देखो किसी भी रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो AB और CD ये भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि AB इक्वल टू होगा CD के, ठीक है। और दूसरी साइड क्या है, AB CD के इक्वल होगा। और ये BC और AD ये भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से लिख लीजिए BC इक्वल होगा AD के।
ठीक है, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसका आप रीजन लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, ये साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमने लिख दिया। अब आप यहाँ से देखिए, ये आपने सीपीसीटी से प्रूव किया कि ए बी ए डी के इक्वल है, बी सी डी सी के इक्वल है। ये आपको गिवन है कि ए बी सी डी के इक्वल है, बी सी और ए डी इक्वल है। तो देखिए यहाँ से सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गई। देखो ए बी ए डी के इक्वल है और ए बी सी डी के भी इक्वल है। ठीक है, और यहाँ से जो ये सी डी है ये बी सी के भी इक्वल है। ठीक है, तो सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो आप यहाँ से लिख सकते हो ए बी इक्वल टू, देखिए आपको अच्छे से दिखाते हैं, ए बी इक्वल टू ए डी है, आप लिख लीजिए ए बी इक्वल टू ए डी। ठीक है, इसके बाद देखिए ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी ए डी के भी इक्वल है, ए बी सी डी के भी इक्वल है, आप इसको भी लिख लीजिए। देखो ए बी ए डी सी डी, अब आपकी कौन सी साइड बची है, बी डी। ठीक है, अब आपकी साइड बी डी नहीं, बी डी तो डायगोनल है इसका। अब आपकी साइड बच रही है इसमें सी डी, सी डी भी इसके इक्वल हो गया, ए बी बी सी। देखिए बी सी साइड बच रही है, तो बी सी देखिए किसके बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है। ए डी ये गिवन है, तो ए डी के बराबर आप बी सी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं बी सी। देखिए चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गए। आप चाहें तो उनको एक क्रम से भी लिख लीजिए। कैसे, देखो ए बी इक्वल टू है बी सी के, बी सी और बी सी इक्वल किसके है, सी डी के, सी डी और सी डी इक्वल किसके, ए डी के, ए डी। ये देखिए सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गई हैं। तो ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हो हैंस ए बी सी डी इज आ स्क्वायर। जो आपका रेक्टेंगल गिवन था, इसको हमने सारी साइड्स को इक्वल प्रूव करके बता दिया कि ये आपका एक स्क्वायर है। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में देखिए आपको क्या पूछा गया था, एक बार देख लीजिए। आपको पूछा गया है कि बी डी बाइसेक्ट एंगल बी और डी, बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी और डी को। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमें एक डायगोनल एक दूसरा डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। आप दूसरा डायगोनल बना लीजिए, ये हमारा बी ओ डी है। अब इस बी ओ डी को आपको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो आप इनको फिर से मान लीजिए, आपको लिखने में आसानी होगी। अदरवाइज इस एंगल को लिखोगे आप तो एंगल ए बी डी, फिर इस एंगल को लिखोगे सी बी डी, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप इसको लेट कर लीजिए। हमने मान लो इसको मान लिया, ये हमारा एंगल 5 है, ये एंगल हमारा 6 है, ये 7 है और ये एंगल 8 है। तो हम अब प्रूफ कर देंगे कि 5 और 6 ये इक्वल है और 7 और 8 इक्वल है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो बी डी डायगोनल है ये एंगल वी को और इस पूरे एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, अब हमारा ये वाला डायगोनल है, तो ये इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम इसमें कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके सेकंड पार्ट को देखिए, हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं। तो इसमें आप लिखिए इन ट्रायंगल ए बी डी। देखिए कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ए बी और डी, इस ट्रायंगल को लिया। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे सी बी और डी, एंड ट्रायंगल सी बी डी, इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया हमने। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में अब हम सिमिलरिटी लगाएंगे। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली साइड्स तो कॉमन है दोनों में, तो आप लिख लीजिए बी डी इक्वल टू बी डी। क्यों, इसका रीजन लिखोगे आप कॉमन, ये दोनों में कॉमन है। और देखिए, अब देखिए इसको आपने क्या प्रूव कर दिया, अभी जस्ट ऊपर ये प्रूव किया है कि ये आपका एक स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ से आप जो ये साइड है आपकी ए बी, ये साइड किसके बराबर होगी, ए बी बी सी के बराबर होगी, बिल्कुल, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो ए बी इक्वल टू किसके होगी, बी सी के या सी बी के, और ए डी ये वाली साइड ए डी साइड इक्वल टू होगी हमारे सी डी के या डी सी के। ए डी
इक्वल टू हो जाएगी सी डी के। इसका आप रीजन लिखोगे, क्यों? क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर की साइड्स है तो स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यहाँ से आप लिख दोगे, देखिए यहाँ से हमें 3 प्रॉपर्टी मिल गई, तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी। ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। और आपने किससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए? देखिए ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो आप लिखोगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल, इस रूल से हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ठीक है। अगर देखिए अब ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो एंगल 5 और एंगल 6 के बराबर होगा, और एंगल 7 और एंगल 8 के बराबर होगा। ये हम CPCT से प्रूव कर देंगे। तो हम लिख देंगे एंगल 5 इक्वल टू होगा एंगल 6 के, और एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8 के। ठीक है। इस बात का रीजन आप लिखोगे, कैसे बता पा रहे हो इसको? CPCT से। ठीक है। CPCT से हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल बराबर है और ये वाले दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है। तो आप लिख सकते हो, तो आप लिखोगे लास्ट में हैंस डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, या एज वेल एंगल D, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।